नमस्कार दोस्तों। बड़े समय से हमारे पास डिमांड आ रही थी कि हम मेनका गांधी, वरुण गांधी, इनकी सीटों के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। दोस्तों, अभी हम पहले चक्रों से ही निपट रहे थे। अब जबकि दूसरे तीसरे चक्र के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो यही वीआईपी सीटें सामने आ रही हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार मेनका गांधी और वरुण गांधी ने अपनी सीटें आपस में शिफ्ट की हैं और इसमें वरुण गांधी इस बार अपनी मां की सीट पीलीभीत से लड़ेंगे और 23 अप्रैल को यहां मतदान होने वाला है। उनकी मां मेनका गांधी इन दिनों अपने एक बयान को लेकर काफ़ी चर्चाओं में हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान उन्हें वोट ना दें तो भी वो जीत जाएंगी, लेकिन वो चाहती हैं कि सभी धर्मों के लोग उन्हें वोट दें और वो सभी के लिए काम कर सकें। बहरहाल ये चीज़ शो करता है कि मेनका गांधी कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और उनकी ओपिनियन अपनी कितनी स्पष्ट है किसी भी चीज़ को लेकर। बहरहाल बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत पर वरुण गांधी दूसरी बार लड़ रहे हैं। उन्होंने जब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी तो 2009 में पहली बार वो यहीं से चुनाव लड़े थे और उनके सामने सरदार वीएम सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें हराया था। वरुण ने भारी अंतर से हराया था, लगभग 3 लाख वोटों से। वरुण को 4,19,000 वोट मिले थे और सरदार वीएम सिंह को 1,38,000 वोट मिले थे। तो उसके बाद वरुण गांधी पिछली बार शिफ्ट हो गए थे सुल्तानपुर सीट पर। सुल्तानपुर सीट से इस बार उनकी मां चुनाव लड़ेंगी। पीलीभीत सीट के बारे में आपको बताऊं, पीलीभीत सीट पर समाजवादी पार्टी ने हेमराज वर्मा को प्रत्याशी बनाया है इस बार और कांग्रेस ने गौरव वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, मुकाबला ज़ोरदार है क्योंकि सभी कैंडिडेट वो जो हैं वो गठबंधन के कैंडिडेट इस बार हैं, सपा के और बसपा के। तो मुकाबला इनमें ज़ोरदार होने की उम्मीद है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि वरुण का मुकाबला हेमराज से होता है या गौरव वर्मा से। हालांकि माना ये जा रहा है कि गठबंधन प्रत्याशी से ही उनकी जंग होगी। तो एक बात और भी चर्चा पिछले दिनों आई थी कि जब प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में महासचिव का पद संभाला था तो ये चर्चा आई थी कि शायद वो वरुण गांधी को, जो उनके चचेरे भाई हैं, उन्हें कांग्रेस में लाएंगी। लेकिन ये सब बातें अफवाह साबित हुई और अब पिछले दिनों बयान दिया था वरुण गांधी ने कि प्रधानमंत्री तो और भी पार्टियों ने दिए हैं लेकिन मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है। मेरे परिवार से भी प्रधानमंत्री बने लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर पाए जैसा नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। तो ये चीज़ दिखाती है कि अभी भी उनके मन में गांधी परिवार के लिए कितनी तलखी है। बहरहाल मुकाबला दिलचस्प होगा। और मेनका गांधी के बारे में आपको बताऊं कि मेनका गांधी ने यहाँ पर पीलीभीत पर अपना लंबा कैरियर देखा है। उनकी माँ ने 84 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था तो वो राजीव गांधी के सामने अमेठी से लड़ी थी, इंदिरा लहर थी लेकिन हार गई थी। उसके बाद वो पीलीभीत आ गई। सिख परिवार से हैं मेनका गांधी, इसलिए सिख परिवार से आई और पीलीभीत इलाका सरदारों का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पे सिख परिवार बहुत रहते हैं, लाखों में यहाँ सिख वोटर्स हैं और वो यहाँ पर लगातार जीतती आ रही है। 89 में जब जनता दल की सरकार बनी वीपी सिंह वाली तो उसमें ये मंत्री भी थी और 89 में वो पहली बार यहाँ से जीती। उसके बाद उन्होंने 96, 98, 99, 2004 और 2014 में यहाँ से जीत हासिल की। 89 में वो जनता दल के टिकट पर थी, लेकिन उनकी खास बात यह है कि 2 चुनाव इसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़े। जब वो ये तय नहीं कर पा रही थी, जनता दल खत्म हो गया था, समाजवादी पार्टी उससे अलग हो गई थी, तो उन्होंने निर्दलीय लड़ना बेहतर समझा और निर्दलीय ही वो जीतती रही। उसके बाद वो वाजपेयी गवर्नमेंट में मंत्री बनी, भाजपा में आ गई थी वो, और तब जाकर उनका भाजपा से जुड़ाव हुआ। तो सुल्तानपुर जो सीट है जहाँ पर वरुण गांधी पिछली बार चुनाव लड़े थे वो दरअसल अमेठी ज़िले का ही हिस्सा है। अमेठी और सुल्तानपुर सीटें दोनों ही एक ही ज़िले का हिस्सा हुआ करती थी। अमेठी बाद में ज़िला बना, सुल्तानपुर पहले ज़िला हुआ करता था। और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं पिछली 3 बार से। और इस बार थोड़ी सी कंडीशन ये चेंज हुई है कि सुल्तानपुर सीट से वरुण गांधी के सामने संजय सिंह, जो कि संजय गांधी यानी कि उनके पिता के मित्र रहे हैं, उनके लड़ने की संभावना इस बार बन गई थी। इसी वजह से शायद मेनका ने ये डिसीज़न लिया कि
हम वरुण को सेफ सीट पर रखेंगे और संजय सिंह का मुकाबला वे खुद करेंगी। वैसे संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह 3 बार हार चुकी हैं बीजेपी से, उन्होंने 3 बार ट्राई किया है। संजय सिंह 1 बार सांसद बने थे, वो भी तब जब वो बीजेपी में चले गए थे। संजय सिंह का रिकॉर्ड भी कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेनका गांधी ने वरुण को सेफ रखने का फैसला किया और वे शिफ्ट हो गई खुद सुल्तानपुर पे इस बार, और अब पीलीभीत से वरुण गांधी मैदान में है। तो दोस्तों इस सीट की फ़िलहाल तो इक्वेशन यही है। यहाँ पर जो विधानसभाएं हैं पीलीभीत में वो हैं बहेड़ी, परखेरा, बिसलपुर, पीलीभीत और पूरनपुर। ये 5 यहाँ पर विधानसभाएं हैं और सभी में सिख बहुल हैं। तराई का इलाका है, नेपाल से मिलता हुआ। तो यहाँ पर वरुण गांधी के लिए स्टेज बिल्कुल आसान है। 2014 में यहाँ पर मेनका गांधी को 5,46,000 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी के बुद्ध सेन वर्मा जो दूसरे नंबर पर रहे थे उन्हें 2,39,000 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर अनीस अहमद बसपा के रहे थे, उन्हें 1,96,000 वोट मिले थे। यानी कि मेनका गांधी यहाँ थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतती रही और इसलिए उन्होंने यहाँ से लड़ाया है। 1999 की अगर मैं बात करूँ, इससे पहले का जो चुनाव हुआ था वहाँ पे मेनका गांधी 1999 में जब इंडिपेंडेंट लड़ी थी तो उन्हें 4,33,000 वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर बसपा के अनीस अहमद रहे थे जो कि 2014 में भी उनके सामने लड़े। 2009 में यहाँ से वरुण लड़े, 2004 में यहाँ से मेनका लड़ी थी, उन्हें 2,55,000 वोट मिले थे और सतपाल गंगवार समाजवादी पार्टी के 1.5 लाख वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। तो यानी कि कुल मिला के ये सेफ सीट है और यहाँ से वरुण गांधी की जीत मुझे साफ नज़र आ रही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गठबंधन होने के बावजूद भी उनकी स्थिति मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग लग रही है। इस सीट के बारे में आगे भी बात करेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अंकल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।